लेकिन कॉर्पोरेट कनेक्शन में क्योंकि हम मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं तो बात करेंगे आज मैरिको के मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि दूसरी तिमाही के नतीजे जो आए हैं वो अच्छे रहे हैं। कंपनी की आय में 8% और मुनाफे की बात करें 20% की ग्रोथ भी देखने को मिली है। और नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CFO पवन अग्रवाल भी जुड़ गए हैं। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर तिमाही देखा जाए तो काफ़ी डिसेंट रहा है और वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पे 5% दर्ज भी की गई है, जो कि आपके पीयर्स के मुकाबले काफ़ी बेहतरीन आंकड़ा भी है। लेकिन ये बताइए कि कुछ प्रेशर्स क्योंकि हमने इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन में आते हुए देखे हैं, ये ओवरऑल कैसे अब आने वाली तिमाहियों में पैन आउट होता रहेगा? और साथ ही अगर मैं वॉल्यूम का आउटलुक समझना चाहूँ डोमेस्टिक बिजनेस में आने वाली तिमाहियों में, तो वो कहाँ और कैसे जाता हुआ दिखाई दे रहा है? First of all, thank you for inviting me on the show. It's always a pleasure to talk to you guys. जहाँ तक वॉल्यूम ग्रोथ का सवाल, आपने सही कहा, 5% की ग्रोथ काफ़ी इंकरेजिंग है। एंड गिवन द फैक्ट दैट हम पिछले क्वार्टर से इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। 2 क्वार्टर पहले 3% थी, पिछले क्वार्टर में 4% थी, इस क्वार्टर में 5% डिलीवर करी है। साथ ही साथ अगर आप वैल्यू ग्रोथ देखें तो हमने अप्रोक्सीमेटली 8% की ग्रोथ दी है, बोथ इंडिया और ओवरऑल मैरिको ग्रुप लेवल पे, जो कि काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। आपने ये भी सही कहा कि कॉस्ट इन्वायरमेंट थोड़ा टफ हो रहा है। इनफैक्ट अगर मैं कुछ इंडिकेशन दूं हमारी की रॉ मटेरियल्स के बारे में, तो कोपरा अप्रोक्सीमेटली 30% प्लस है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। सिमिलरली अगर आरबीओ और सनफ्लावर ऑयल की बात करूं तो वहां पे भी हमने 10 से 12% की तेजी देखी है। हालांकि इस तेजी के मुकाबले हमने जो प्राइस इंक्रीज ली है वो काफी कम है। जैसे फॉर एग्जांपल पैराशूट में हमने अप्रोक्सीमेटली 6% की प्राइस ली है Q1 में, अनदर 4% इन Q2। सिमिलरली हमने एडिबल ऑयल में भी एक सर्टेन प्राइस इंक्रीज ली है, बट हमारी ऑब्जेक्टिव हमेशा ये रहती है कि हम सारा कॉस्ट पुश कंज्यूमर्स को पास ऑन नहीं करें और कोशिश करें कि जितना कम से कम पास ऑन कर सके और कुछ हम एब्जॉर्ब कर लें। सो टू दैट एक्सटेंट यस, मार्जिन में थोड़ा प्रेशर है, बट वी आर प्रीटी कंफर्टेबल विद दैट। And going ahead, if you ask me from a revenue trajectory perspective, we believe that going ahead, it should further improve both on the volume growth side as well as revenue. Revenue में हम expect करते हैं कि आगे जाते हुए हम डबल डिजिट की ग्रोथ दे पाएंगे। और जहां तक मार्जिन का सवाल है, हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि मार्जिन थोड़ी कम रहेगी as compared to where we are, but still we should be able to deliver reasonably healthy growth. थोड़ा सा मार्जिन पर ही अगर हम विस्तार से बात करना चाहें, हालांकि आपने काफ़ी कुछ जवाब में शामिल किया है। ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो यहाँ पर डिक्लाइन रहा है। साफ तौर की बात है, यहाँ पे रॉ मटेरियल प्राइसेस की अगर हम बात करें, कोपरा और राइस ब्रांड ऑयल की बात करें, तो इनमें हमने काफ़ी इजाफा, काफ़ी बढ़ोतरी होती हुई देखी है कीमतों में। लेकिन अब इस प्राइसिंग को आप कैसे मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कंपेटिटिव मार्जिन्स को भी आपको संभाल कर रखना पड़ेगा। तो कैसे इस बढ़ते हुए कॉस्ट को आप मैनेज करेंगे, कंज्यूमर्स को पास ऑन करेंगे, और क्या प्राइस हाइक इसका एक परिणाम हो सकता है? सो डिपेंडिंग ऑन की कमोडिटी प्राइसेस में और कैसी हम उसकी ट्रैजेक्टरी देखते हैं, उस पर डिपेंड करेगा और प्राइस हाइक हम लेंगे कि नहीं लेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हमारा फोकस हमेशा ये रहता है कि हम किस तरह वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर कर सकें, किस तरह मार्केट शेयर एक्सपेंड कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर पिछले क्वार्टर में भी देखें तो हमने अक्रॉस द कैटेगरीज मार्केट शेयर गेन किया है, वो चाहे पैराशूट हो, चाहे सफोला हो, चाहे वैल्यू एड हेयर ऑयल हो, तो वही हमारा फोकस है। और मार्जिन का जैसा कि मैंने कहा कि ये थोड़ा सा प्रेशर है, बट पिछले साल अगर आप देखें तो हमने 21% ऑपरेटिंग मार्जिन डिलीवर करी थी, जो कि हाईएस्ट एवर थी, और हम ऐसी कोशिश कर रहे थे कि हम उस मार्जिन को होल्ड कर सके। बट अभी ऐसा लगता है कि एट द वर्स्ट 40 to 50 बेसिस पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, बट स्टिल H1 पे हमने डबल डिजिट प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर करी और हम कोशिश करेंगे आगे जाते हुए भी हेल्दी प्रॉफिट डिलीवर कर सके। ये बताइएगा, जो वैल्यू एडेड हेयर ऑयल सेगमेंट है, यहाँ पे काफ़ी नेगेटिव वैल्यू ग्रोथ देखी गई है। ये क्या सेगमेंट बॉटम आउट हो चुका है? किसी रिवर्सल की उम्मीद क्या रखनी चाहिए? तो हमारे सारे सेगमेंट्स में अगर आप देखो तो एक वैल्यू एडेड हेयर ऑयल ही ऐसा सेगमेंट है जहां पर हम खुद अपने आप से थोड़ा निराश है, जहाँ पे 8% की वैल्यू डिक्लाइन देखने को मिली है। बट उसमें भी 2-3 चीजें हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफटेक ग्रोथ की अगर बात करूं, जो कि रियल कंज्यूमर पैरामीटर्स, कंज्यूमर सेंटिमेंट को दर्शाता है, वहां पे हमने अप्रोक्सीमेटली 4 to 5% की ग्रोथ देखी है। ये प्राइमरी सेकेंडरी में हमने थोड़ी कम देखी है। इसका मतलब ये है कि ट्रेड लेवल पे स्टॉक में थोड़ी गिरावट आ रही है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, इसमें भी एक जो बॉटम ऑफ पिरामिड है, सबसे निचले तबके में, वहां पर हमने देखी है कि कॉम्पिटिटिव प्रेशर बहुत ज्यादा रहा है। उसकी वजह से ग्रोथ में
थोड़ा इम्पैक्ट है। अगर मैं उसको हटा करके मिड और प्रीमियम सेगमेंट की बात करूं तो वहां पे रिलेटिवली बेटर परफॉर्मेंस रहा है। गोइंग अहेड वी आर इन्वेस्टिंग बिहाइंड द कैटेगरी इन सर्टेन सेगमेंट्स एंड वी बिलीव दैट आगे जाते हुए ये परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंप्रूव होना चाहिए। एंड डेफिनेटली यू आर राइट दैट दिस हैज डेफिनेटली बॉटम्ड आउट। परफॉर्मेंस यहाँ से केवल बेहतर ही हो सकता है। ये बताइएगा कि रूरल डिमांड की अगर हम बात करें, क्योंकि ये सब खबरों में समझ में आ रहा है या सुनाई दे रहा है, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। क्या इसके पीछे एक वजह ये हो सकती है कि अगर हम शहरी इलाकों को देखें तो वहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्टन हो रहा है मामला और इसीलिए रूरल में हम डिमांड बढ़ती हुई देख रहे हैं, या कहानी कुछ अलग है जो कि आप बताएंगे? अगर आप रूरल देखो तो यस, पिछले 3 क्वार्टर से रूरल हैज बीन ग्रोइंग अहेड ऑफ अर्बन, और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि रूरल, गिवन की मॉनसून भी काफी ठीक रहा है और अगर इन्फ्लेशन चेक में रहेगा तो रूरल डिमांड गोइंग अहेड शुड ओनली इंप्रूव। जहां तक अर्बन का सवाल है तो इसमें डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। अगर आप अर्बन में देखो तो टॉप एंड जो है, विच इज द टॉप अपर मिडिल क्लास एंड टॉप एंड, वहां पर हमें कंजम्पशन की कोई उसमें इम्पैक्ट नहीं देखा है हमने। इनफैक्ट हमारा प्रीमियम सेगमेंट काफी बेहतर ग्रो कर रहा है। यस, वहां पर भी जो मिडिल और लोअर सेगमेंट है वहां पर थोड़ा कंजम्पशन का इम्पैक्ट आ सकता है, बिकॉज अगर फूड इन्फ्लेशन बढ़ती है तो वहां पे हम थोड़ा स्ट्रेस देख सकते हैं। बट ओवरऑल आई बिलीव एज अ सेक्टर थिंग्स शुड रिमेन स्टेबल and probably in the next 2 to 3 quarters should marginally improve. डाइवर्सिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जो अग्रेसिव डाइवर्सिफिकेशन है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी में ये शामिल है या ये कोई बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी में शामिल है? किस तरह की स्ट्रैटेजीज यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज को लेकर या मार्केट्स को लेकर आप टारगेट कर रहे हैं, अगर कुछ साझा कर सकें तो? So इंडिया बिजनेस में अगर मैं बात करूं तो डाइवर्सिफिकेशन का एजेंडा हमने FY 2021 में स्टार्ट किया था। उस समय हमारा कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फूड्स प्लस प्रीमियम पर्सनल केयर प्लस डिजिटल बिजनेस से अप्रोक्सीमेटली 8% के आसपास था, जो कि FY 24 आते आते अप्रोक्सीमेटली 20% हो गया है। और हम ऐसा कह रहे हैं कि अगले 3 सालों में, विच इज बाय द एंड ऑफ FY 27, वी एक्सपेक्ट दिस कंट्रीब्यूशन टू गो टू 25%, सो विच मींस फूड्स प्लस प्रीमियम पर्सनल केयर प्लस डिजिटल बिजनेस विल ग्रो एट 25% प्लस। जहां तक इंटरनेशनल बिजनेस का सवाल है, वहां पर भी हमने डाइवर्सिफिकेशन काफी कर लिया है। फॉर एग्जांपल, डिपेंडेंस ऑन बांग्लादेश व्हिच यूज्ड टू बी मोर देन 50% हैज नाउ कम डाउन टू अबाउट 45%, एंड ओवर द नेक्स्ट 3 years वी बिलीव डिपेंडेंस ऑन बांग्लादेश कैन गो डाउन टू 40%। सो बोथ इंटरनेशनल बिजनेस में और इंडिया बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन का एजेंडा जो हमने लिया था उस पर हम काफी खरे उतर रहे हैं, और जो हमारी ऑब्जेक्टिव थी उस ऑब्जेक्टिव को मीट कर पा रहे हैं। शुक्रिया, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से तमाम सवालों के जवाब दिए आपने। बाय। चलिए मानस के साथ हम जुड़ लेते हैं, क्योंकि एक टेक लेना होगा नतीजों पर भी और मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनने के बाद भी किस तरह की रणनीति बनाई जा सकती है। अपने पीयर्स के मुकाबले मैरिको के नतीजे आप कैसे देखते हैं मानस? और साथ ही जो कमेंट्री हमने सुनी है जहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से, रूरल फोकस के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण बातें भी बोली गई हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, अगर हम चार्ट से बात करें तो स्टॉक ने करेक्शन ऑलरेडी दिखा दिया है। स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया था 3 दिन पहले, और उसके बाद आज एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। वहां पर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया हालांकि, बट फिर भी अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो 200 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगा के एक पोजीशन बनाई जा सकती है, क्योंकि जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो चार्टिकली पॉजिटिव लगता है, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद 750 रुपए तक के भाव 3 से 6 महीने में स्टॉक दिखा सकता है। तो खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस तो 600 के नीचे जरूर लगाना पड़ेगा। चलिए, स्टिक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे रणनीति की रिकमेंडेशन आती हुई हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार वी गार्ड की दूसरी तिमाही के नतीजों पर बात करेंगे मैनेजमेंट से।